रेडी स्टार्ट। उपसभापति महोदय, मैं आपके देश में आपकी महान उपलब्धियों को समझाने के लिए आया हूँ। मैं अपने देशवासियों को शुभकामनाएं देने भी आया हूँ और इस आशा से कि मेरे यहाँ आने से हम दोनों देशों के लोगों के बीच सद्भाव पैदा होगा और इससे वे अदृश्य बंधन पहले से और अधिक ठोस होंगे जिन्होंने दोनों देशों को बांध रखा है। राष्ट्रपति ने परसों बड़ी सागरभीत भाषा में मेरी यात्रा को अमेरिका की खोज यात्रा कहा था। सुदूर भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका कोई अज्ञात देश नहीं है और हम में से बहुत से उन आदर्शों और लक्ष्यों के बीच पले और बड़े हैं जिनके कारण यह देश महान हुआ है। हालांकि हम एक दूसरे के देश के इतिहास और संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो भी इस बात की आवश्यकता है कि अगर हम में आपस में कोई मतभेद भी हो तो भी एक दूसरे के बारे में सच्ची समझ और प्रशंसा का भाव रखें। इसी समझ से दोनों के समान आदर्शों पर चलने के लिए उपयोगी सहयोग पैदा होगा। आज दुनिया में जिस चीज़ की सबसे अधिक कमी है वह शायद राष्ट्रों और लोगों की आपस में एक दूसरे के बारे में समझ और प्रशंसा के भाव की है। इसलिए यहाँ मैं अमेरिका के दिल और दिमाग की खोज की यात्रा पर और अपने दिल और दिमाग को आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। मुझे विश्वास है कि हम उस समझ और सहयोग को बढ़ा सकते हैं जिसके लिए हम दोनों के देश हृदय से इच्छुक हैं। मेरा यहाँ पर बहुत स्वागत हुआ है जिसकी सहृदयता से मेरे दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला है और वास्तव में मैं अभिभूत हो गया हूँ। पिछले 2 दिनों से मैं वाशिंगटन में हूँ और मैं इस राष्ट्र के महान निर्माताओं के स्मारकों पर गया हूँ। मैंने केवल औपचारिकता के लिए ऐसा नहीं किया बल्कि इस कारण कि मेरे हृदय में वे लोग बहुत लंबे समय से बसे हुए हैं और उनके उदाहरण से मुझे और मेरे असंख्य देशवासियों को प्रेरणा मिली है। ये स्मारक वास्तव में ऐसे मंदिर हैं जहां हर पीढ़ी को अपनी श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए और ऐसा करते हुए स्वतंत्रता के उन प्रकाश देने वालों के दिल में जो आग जल रही थी उसको भी कुछ न कुछ ग्रहण करना चाहिए। महोदय, उन लोगों ने अपने देश के लिए नहीं सारी दुनिया के लिए स्वतंत्रता का संदेश दिया, क्योंकि जो लोग महान होते हैं उनका संदेश किसी एक विशेष देश में
सीमित नहीं रह सकता, बल्कि सारी दुनिया के लिए होता है। भारत में हमारी पीढ़ी में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने हमें महान कार्यों के लिए प्रेरणा दी और साथ ही हमेशा यह याद दिलाता रहा कि कर्म और वचन कभी नैतिक नियमों से जुड़े नहीं रहने चाहिए और इंसान की सच्ची राह सच्चाई और शांति की ही राह है। उनके मार्गदर्शन में हमने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जिसमें किसी के लिए द्वेष या दुर्भावना नहीं थी और उस स्वतंत्रता को हमने प्राप्त भी किया। बड़े आदर और प्यार से हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, तो भी उनका व्यक्तित्व देश की सीमाओं से कहीं बड़ा था और उन्होंने जो संदेश दिया उससे दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं पर विचार करने में हमें पर्याप्त सहायता मिल सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछली 1.5 शताब्दी स्वतंत्रता के और असीम समृद्धि के लिए संघर्ष किया और आज यह एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र है। भौतिक धन संपदा बढ़ाने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति में आपके देश ने बेजोड़ सफलता पाई है। अगर अमेरिका उन नियमों पर न चलता जो उसके आरंभिक इतिहास में सामने रखे गए थे, तो वह इतनी तरक्की नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर नैतिक नियमों और ऊंचे सिद्धांतों की बुनियाद न हो तो भौतिक उन्नति न तो बहुत ज़्यादा हो सकती है और न बहुत ज़्यादा ठहर सकती है। आपकी स्वाधीनता की घोषणा में वे नियम और सिद्धांत इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें बताया गया है कि यह स्वयं सिद्ध सत्य है कि सब मनुष्य बराबर पैदा हुए हैं और उनके निर्माता ने उन्हें कुछ अहरणीय अधिकार दिए हैं, जिनमें जीवन, स्वाधीनता और सुख की लालसा शामिल है। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि भारतीय गणराज्य का संविधान बनाने में हम आपके संविधान से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं।